हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसे प्रसंग हैं, कथाएं हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। वही कथाएं चुन चुन कर मैं आपके लिए ला रही हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है अनसुनी कथाएं। इस सीरीज में मैं एक कथा लेकर आई हूँ जिसका संबंध है उस धोबी से जिसने सीता माता की निंदा की थी। और अंत में क्या हुआ उस धोबी का, कथा अंत तक जरूर सुनना। जब भगवान मृत्यु लोक में अपनी लीला समाप्त करके महाप्रस्थान कर रहे थे, अर्थात भगवान श्री राम अपने धाम को चले, उस समय उनके साथ अयोध्या के सभी पशु और पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी उनके साथ साथ चल पड़े। उनमें सीता जी की निंदा करने वाला वह धोबी भी था। भगवान ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और उनको अपने साथ साथ ले जा रहे थे। जिसने भगवान को जाते देखा वे सब भगवान के साथ साथ चल पड़े। कहते हैं कि वहाँ के पर्वत भी उनके साथ साथ चल पड़े। सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत, मनुष्यों ने भी जब साकेत धाम में प्रवेश करना चाहा तब साकेत का द्वार खुल गया, पर जैसे ही उस निंदनीय धोबी ने प्रवेश करना चाहा तो वह द्वार बंद हो गया। साकेत द्वार ने भगवान से कहा, महाराज, आप भले ही इसका हाथ पकड़ ले, पर यह जगत जननी माता सीता जी की निंदा कर चुका है। इसका पाप इतना बड़ा है कि मैं इसे साकेत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। जिस समय भगवान सबको साथ लिए साकेत की ओर चले जा रहे थे, उसी समय सभी देवी देवता भी आकाश मार्ग से यह सब देख रहे थे कि आखिर सीता माता की निंदा करने वाले पापी धोबी को भगवान कहाँ स्थान दिलाते हैं। भगवान ने द्वार बंद होते ही इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं भगवान इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में ही ना भेज दे। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, हाथ हिला हिला कर कहने लगे कि हे प्रभु, इस पापी के लिए मेरे ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। इंद्र ने सोचा कि प्रभु कहीं मेरे इंद्रलोक में ना इसे भेज दे। इससे इंद्र भी घबराए। उन्होंने भी प्रभु को विनती की कि प्रभु, इस पापी के लिए इंद्रलोक में भी कोई जगह नहीं है। आप ऐसा आदेश करके मुझे धर्म संकट में ना डालिए। अब ध्रुव जी को चिंता हुई कि कहीं आखिर में प्रभु इस पापी को ध्रुव लोक में ही स्थान ना दे दे। इसका पाप इतना बड़ा है कि इसके पाप के बोझ से ध्रुव लोक गिरकर नीचे ना आ जाए। यह लोक भी प्रभु ने ही तो दिया है, इसलिए इसकी रक्षा भी वही करेंगे। ऐसा विचार कर ध्रुव जी भी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने ही ध्रुवलोक प्रदान किया है, आप इस पापी को मेरे पास भी मत भेजिएगा, अन्यथा आपके द्वारा प्रदत्त मेरा यह ध्रुवलोक इस पापी के कारण संकट में आ जाएगा। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। 10 लोकों के 10 दिक्पालों को भी चिंता थी कि जिनका अपना अलग से लोक बना था, उन सभी देवताओं ने भी विनय पूर्वक प्रभु से गुहार लगाई कि उस निकृष्ट पापी धोबी को अपने लोक में रखने से क्षमा याचना के साथ उन्होंने भी उसे मना कर दिया। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे थे, पर कुछ बोलते नहीं थे। देवताओं की भीड़ में यमराज भी खड़े थे। यमराज ने सोचा कि ये किसी लोक में जाने का अधिकारी नहीं है। अब इस पापी को भगवान कहीं मेरे यहाँ न भेज दे। माता की निंदा करने वाले को किसी देवता ने भी कोई स्थान नहीं दिया। यदि मेरे लोक में यह स्थान मिल गया इसे, तो देवताओं के बीच निंदा का कारण मैं बन जाऊंगा। इसे यमपुरी में भी नहीं रखा जा सकता। यमराज जी घबराकर उतावली वाणी से बोले, महाराज, स्वामी, आपने जिनका हाथ थाम रखा है वह इतना बड़ा पापी है कि इसके लिए मेरी यमपुरी में भी कोई जगह नहीं है। अब धोबी को घबराहट होने लगी कि मेरी दुर्बुद्धि ने इतना निंदनीय कर्म करवा दिया है कि यमराज भी मुझे नहीं रख सकते। अब तो मेरा जाने क्या होगा। भगवान ने धोबी की घबराहट को देखकर संकेत से कहा, तुम घबराओ मत,
मैं अभी तुम्हारे लिए एक नए साकेत का निर्माण करता हूँ। तब भगवान ने उस धोबी के लिए एक अलग साकेत धाम बनाया। सिए निंदक अग अघोर नसाए, लोग बिसोक बनाए बसाए। ऐसा अनुभव होता कि आज भी वह धोबी अकेला ही उस साकेत धाम में पड़ा है, जहाँ कोई देवी देवता का वास नहीं है, ना ही तो वह किसी को देख सकता है और ना ही उसे कोई देख सकता है। इस तरह धोबी घर का रहा न घाट का। जय जय श्री राधे कृष्ण। लेख न मिटे है सखी जो लिखिया करतार, अपने पापों और पुण्यों का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, सैकड़ों हाथों से नेक कमाई को इकट्ठा करो और हजारों हाथों से उसे बांटो और सबकी दुआओं को भी अर्जित करो। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कथा कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।